नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो उसका प्रतिफल आप अवश्य ही देखते हैं। आज भी हम आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है राहु ग्रह से संबंधित। जानकारी ऐसी है कि आज हम आप लोगों को बताएंगे कि ऐसी चीज अपने पास रखने के लिए, जिस एक चीज को आप अपने पास रख लेते हैं तो वो एक ऐसी चीज है जो कि ये मान के चलिए कि अपने पास रख लेने से 100 हथकंडों को अपनाने के बराबर है। यानी कि जैसे कि राहु ग्रह की जो पीड़ा है, वैसे ये पीड़ा तो अन्य ग्रहों से संबंधित भी है, लेकिन राहु ग्रह की बहुत सी पीड़ाओं पर ये एक चीज रामबाण औषधि की तरह कार्य करती है। थोड़ा मैं बहुत अच्छी तरीके से समझाऊंगा कि जो लोग शॉर्ट में देखना चाहते हैं तो शायद उन लोगों को ये चीज पसंद ना आए, लेकिन जो भली बात ही समझना चाहते हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छी तरीके से है कि देखिए, राहु ग्रह से अकारण भय, जो लोग हमेशा भयग्रस्त रहते हैं, जिन्हें एक प्रकार की चिंता बनी रहती है। एक चिंता तो ऐसी रहती है कि आदमी के पास कुछ नहीं होता है कि उसे यार जीवन के लिए चिंता बनी रहती है कि कल क्या होगा, कि मेरा क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे जीवन का क्या होगा। वो एक भय तो ऐसा होता है। एक भय ये होता है कि आदमी का सब कुछ होता है फिर भी भय होता है। एक भय ऐसा होता है कि यार जॉब कर रहा होता है, अपने आला अधिकारियों का भय होता है कि वहां पर यार कैसे जॉब की जाए, कैसे दिन काटा जाए। एक भय ये होता है। एक भय ऐसा होता है कि एक आदमी का कि भैया दूसरे के सामने बोल नहीं पाता है, अपनी बात रख नहीं पाता है। एक भय, कई प्रकार के भय होते हैं। एक शत्रु भय होता है, एक पड़ोसी का भय होता है, कई प्रकार के भय होते हैं। तो ये जो भय है, ये विशेष तौर पर जो ये भय होते हैं, ये राहु ग्रह से ज्यादा संबंधित होते हैं। राहु ग्रह क्या करते हैं कि व्यक्ति को भयग्रस्त कर देते हैं। तो अगर राहु ग्रह जन्म कुंडली में कमजोर होंगे तो व्यक्ति भयग्रस्त रहेगा। किसी न किसी प्रकार से व्यक्ति भयभीत तो रहेगा ही रहेगा। और भयभीत रहने का अर्थ यह होगा, भयभीत तो किसी भी तरीके से रहेगा। कर्ज से भी भयभीत रह सकता है, कर्ज भी भय करता है व्यक्ति को, रोग भी भय देता है, और अन्य चीज बेरोजगारी भी भय देती है। हर प्रकार का, अब ये चीजें लगा लीजिए कि हम कोई भी चीज लगाते हैं, भय यह है तो सबसे बड़ा भय राहु ग्रह ही देते हैं। तो इनके लिए उपाय कई चीज बताए गए हैं, और इस चीज के लिए जो हम राहु ये भय कह रहे हैं, तो जो अकारण भय बिना बात के, जैसे एक व्यक्ति के पास सब कुछ होता है, पैसा भी होता है, सब कुछ होता है, उसको तब भी भय बना रहता है, बिल्कुल बदला रहता है, समाज में जा पाता है ना कुछ कर पाता है, बिल्कुल सब कुछ होते हुए भी वो भय। तो वो भय जो रहता है वो विशेष तौर पर राहु ग्रह, शनि ग्रह, केतु ग्रह, मंगल ग्रह, सूर्य ग्रह से प्राप्त होता है। जो व्यक्ति के पास सब कुछ, हम कहते हैं कि इसके पास सब कुछ, आप इसको क्या चिंता करनी, फिर भी वो आदमी के लोगों के सामने बोलता है लेकिन अंदर से वो भयग्रस्त रहता है। बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि सब कुछ होते हुए, सब कोई चिंता नहीं, कि पैसा है, बच्चे भी हैं, ठीक ठाक है, फिर भी वो मतलब डरा हुआ है किसी चीज से, पता नहीं क्या है वो। तो ये इन ग्रहों से संबंधित रहता है। इसमें भी सबसे बड़ा योगदान, 80% योगदान राहु ग्रह का रहता है। तो इसके लिए उपाय ज्योतिष शास्त्र में ढेर सारे बताए गए हैं। तो इसके लिए बहुत बड़ा अच्छा उपाय बताया गया है। ये उपाय हम बहुत लोगों को बताते भी है राहु ग्रह के लिए। जो लोग गोमेद आदि धारण करते हैं, बहुत से लोग गोमेद आदि धारण करते हैं। मेरे कई अच्छे यजमान लोग भी हैं जो कई लंबे समय से जुड़े हुए हैं, तो हम उन लोगों को भी बताते हैं। जैसे गोमेद आदि धारण करते हैं, गोमूत्र में स्नान करते हैं वो लोग, तो वो लोग भी कभी कभी कहते हैं कि मुझे कभी दिक्कत हो रही, तो हम उनसे कहते हैं कि भाई ये चीज रख लीजिए। तो वो चीज है अग्निपथ। जैसे राहु ग्रह को जल इनसे बहुत तेज ग्रह, तेज युक्त ग्रह, अग्निवर्धक ग्रह माना गया है, जैसे सूर्य मंगल को माना गया है, तो इसी तरीके से राहु ग्रह को भी। तो जब राहु ग्रह से आप भयग्रस्त हो रहे हैं किसी प्रकार से, और कोई भी उपाय आपका 100 हथकंडे जिसे कहा गया है कि हर प्रकार के हथकंडे आप अपना चुके हैं, तो उसके बाद भी आपका कोई भी अस्त्र शस्त्र काम नहीं कर रहा है, तो आप एक ज्वलनशील पदार्थ यानी कि एक
माचिस का डिब्बा या एक लाइटर अपने पास नियमित तौर पर अपने पॉकेट में रख लीजिए। अपने पर्स आदि में, महिलाएं अपने पर्स में अगर बाजारू कहीं पे जा रही हैं, नहीं तो घर में रह रही हैं, तो नियमित तौर पर अपने पल्लू आदि में बांध कर, या जो पुरुष हैं बाहर अगर जॉब आदि करते हैं तो नियमित तौर पर अपने पर जेब में लाइटर या वो रख लीजिए। आपको भय लग ही नहीं सकता है। आप किसी के सामने खुलकर अपनी बात कर सकते हैं, आपको कोई दबा नहीं सकता। हाँ, जैसे बहुत से लोग राहु में का ये बात भी रहती है। अब चीजें बात अगर हम करते आएंगे तो घंटे लग जाएंगे। जहां भयग्रस्त का अर्थ ये भी कि दब जाता है आदमी। किसी के आदमी, कोई भी आदमी अगर राहु कमजोर होगा, राहु की स्थिति कमजोर होगी, तो कोई भी व्यक्ति सब कुछ होते हुए सही होगा। आदमी को कोई भी आदमी, गलत आदमी भी दबा के चला जाएगा। एक छोटा आदमी भी दबा के चला जाएगा, रौब मान जाएगा, आदमी बिल्कुल कुछ नहीं कह पाएगा। ये स्थिति भी राहु में रहती है, आदमी देखता रह जाता है। तो इस स्थिति में या तो गोमित रत्न धारण करना चाहिए, बिल्कुल गोमित तो ऐसे में होना ही चाहिए। गौर में डरना बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं। हाँ, हम एक बार के लिए कह सकते हैं कि नीलम में, क्योंकि नीलम में एक बार के लिए थोड़ा सोचा जा सकता है कि कुछ समय के लिए। गोमित में बिल्कुल नहीं। जो लोग कहते हैं कि राहु केतु, गोमित तो बड़ा सुपर रत्न है और नीलम भी सुपर है। नीलम में एक बार के लिए हम इसलिए कहते हैं कि एक बार के लिए कि आप बहुत हाई क्वालिटी का पहन रहे हैं, सुपर हाई क्वालिटी का, जो कि लाखों में जा रहा है, तो वहां पर कुछ सोचिए। और नीचे के लिए तो क्या सोचना है, आप बंद करके पहनिए नीलम भी। हाँ, गोमित भी अगर आप लाखों का पहन रहे तो वहां पर तो हर कोई रत्न सोचने लायक है, तो उसको भी 1-2 दिन चेक कर लीजिए, नहीं तो आंख बंद करके पहनिए। तो इसके अतिरिक्त ये लाइटर या माचिस का डिब्बा, इस तरीके की चीज अपने पास रखिए। भय कभी लगेगा नहीं, कोई आपको दबाएगा नहीं। जिस चीज के लिए कर एक बार घर से आप ठोस निर्णय लेके चले गए कि मैं इससे ये बात अपनी रखूंगा, ये चीज कहूंगा, तो कहेंगे, उस चीज को आप अपनी बात को रखेंगे बिल्कुल, और निर्भय होकर आप चलेंगे। तो राहु ग्रह से संबंधित ये बहुत जबरदस्त उपाय है। इस उपाय को आप इस चीज के लिए, राहु ग्रह संबंधित पीड़ा के लिए, किसी भी पीड़ा पे, यदि जन्म कुंडली से संबंधित भी आप पे राहु ग्रह की कोई पीड़ा चल रही है, तो वहां पर भी आप इस उपाय को आजमा सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आपको भय या दबने संबंधित कोई पीड़ा है, और यदि सूर्य ग्रह या मंगल ग्रह, शनि ग्रह, केतु ग्रह से संबंधित भी अगर कोई इस तरीके का, मतलब कहीं पर कोई कहता है कि आपको ये भाई इससे है क्या, इससे वो है, तो वहां पर को भी ये लाइटर वाला उपाय आपका बहुत अच्छा कार्य करेगा। वहां पर को भी ये कोई वो नहीं। और राहु ग्रह के लिए तो ये उपाय है ही है। तो बहुत अच्छी जानकारी है। अगर किसी को राहु ग्रह संबंधी पीड़ा है तो वहां पर तो उपाय ये मान के ही चलिए। और भाई, और ये दबने वाली बात, या बिल्कुल जो हमेशा मतलब क्या कहते हैं, भयग्रस्त रहते हैं लोग, या जो मतलब क्या कहते हैं, जिनके अंदर मतलब एक डर बना रहता है हमेशा, मतलब क्या कहते हैं, स्वभाव में, तो उनके लिए तो ये रामबाण औषधि उपाय है। पसंद आए तो जरूर आजमाइए, अपने पे लागू करिए और दूसरे को भी बताइए। नए लोगों से आग्रह रहता है चैनल के साथ जुड़िए। पसंद आ जाती है जानकारी तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन अवश्य दबाइए। जानकारी जब भी प्रसारित होगी तो आप लोगों तक अवश्य ही पहुंचेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।